या अल्लाह कबूल फरमा ले मेरी दुआ। तायशा, बाला, बाला, उस्मान, बाला, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, तूने करम किया या रब। तुम ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। सच शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का, ये ठीक हो गई। आइगुल, वंचा, जी कारगुन खातून को कैद कर दो ले जाके। उस्मान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है उस्मान साहब, आप बहुत पछताएंगे। कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। हम इसको कत्ल करके अमानतें हासिल कर लेंगे। आ जाओ, आ जाओ यहाँ। आओ, तुम्हें जहन्नुम का मजा चखाऊं मैं। देखे कौन आया है। हम आ गए हैं बंसी भाई। उस्मान ने इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बहादुरों, फतह ईमान वालों की है। हक है आप मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे।
मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जय खुदाई, जय खुदाई। बमसी साहब, अब्दुल रहमान गाजी, इस बार तो तुम बच गए बमसी। अब्दुल रहमान गाजी, पुराने दिनों की तरह। हाँ मेरे भाई। हम एक बाजू के साथ इन सब के लिए काफी है अल्लाह के हुक्म से। ठीक कहा, अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई। मेरे बच्चों, वहां एक छोटा सा दरवाजा है, उधर तो संदूक रखें, जल्दी से जाकर ले आओ। ठीक है जनाब। शाबाश। बमसी साहब, आप यहाँ बिल्कुल अकेले क्या कर रहे थे? जय खुदाई, सिपाही सवाल नहीं पूछते। और इन संदूकों में क्या है बाबजी साहब? जय खुदाई। तो अब्दुल रहमान गाजी, ये बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? उस्मान साहब ने यहाँ भेजा है भाई, उस्मान साहब ने। ए, मेरे उस्मान साहब, मैं उनकी अक्लमंदी पर कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह। वो चाहते थे कि मैं भी आऊं। जय खुदाई, मैं खुश हूं कि तुम आए। अगर तुम ना आते तो हम क्या करते? मैं बहुत खुश हूं जय खुदाई। सिपाहियों, चलो अब हमने जल्दी से उस्मान साहब को ये संदूकें पहुंचानी है। जय खुदाई, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ तुम जय खुदाई। चलो आओ जय खुदाई, आओ। अब हम क्या करेंगे? हम इनके पीछे जाएंगे। बाला, अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान, बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? आप सरदार बन गए। तुम भी तो सरदार खातून हो। आपकी खातून को क्या हो गया है उस्मान साहब? अब आपको वारिस चाहिए होगा। मैं औलाद की दुआ कर रही हूँ।
अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे ही आपकी औलाद होगी। मुझे उम्मीद है वाला, और मैं दुआ भी करता हूं मेरा वारिस तुम्हारे नाम से मंसूब होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह आला ज़र्फ हों। मैं उन्हें काइयों की तरह बहादुर और दिलेर और तुम्हारे जैसा साफ दिल देखना चाहता हूं। मैं जानती हूँ आप मुझसे ही अपनी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने ऐसा नसीब में नहीं लिखा तो आप ये जान लें कि किसी और से आगे बढ़ेगी उस्मान। दुआ करता हूं, मैं अपने रब से दुआ करता हूं, वो सुनेगा। हम इंतजार करेंगे। आप तो इंतजार कर लेंगे उस्मान साहब, दुश्मन नहीं करेंगे। मेरे साथ क्या हो गया देखें। इसका हिसाब लिया जाएगा। हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है वाला। आपको बहुत जल्द वारिस की जरूरत होगी उस्मान। और जब तक वारिस पैदा नहीं होता, ना तो मैं और ना ही आप इन मुसीबतों से बच सकेंगे। आपका और आपके कबीले का कोई नाम लेवा नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि तारकुन खातून आपके लिए वारिस पैदा करे? बाला, मेरी बाला, क्यों सोच रही हो तुम इस बारे में? मोहब्बत का सोचो, जरा हमारे बारे में सोचो। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मुस्कुराओ ताकि मुस्कुराहट से खैमा रोशन हो जाए। इसी तरह बाला, बहुत मोहब्बत है तुमसे। जल्द सेहतियाब हो जाओ। कई ख्वातीन तुम्हारी मुंतजिर है और तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। मुस्कुराओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाइए। क्या हुआ है दाऊद उस्ताद? मुझे खबर मिली है कि दुंदार साहब क्या किया दुंदार साहब ने?
वो निकोला से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। आगे बताइए। साल्तुक ने कबीले से निकलने से पहले ही खबर दी है। निकोला के सिपाही उन्हें अपने साथ ले गए हैं। वो निकोला के आदमियों से मिलेंगे और मुलाकात के मुकाम पर जाएंगे। सुलेमान शाह का बेटा दुंदार साहब, काफिरों के पास खुद चलकर गया वाकई। वो अभी भी सरदारी की ख्वाब देख रहे हैं। चचा, चचा, और क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मुझे क्या करने पर मजबूर करें? हुजूर, क्या हम ये सही कर रहे हैं? अगर उस्मान साहब को मालूम हुआ तो वो क्या कहेंगे? उसे पता नहीं चलेगा साल्तुक, नहीं पता चलेगा उसे। दुंदार साहब, हम एक अजीब वक्त से गुजर रहे हैं। जो संजीदगी से बात कर सके ऐसे अक्लमंद शख्स को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। तुम खुद को अक्लमंद इंसान समझते हो? नहीं नहीं, मैं तो वो आदमी हूं जो गुस्से में आ सकता है, जल्दबाजी करता है और गैर मुतवक्का चीजें करता है। उस्मान की तरह मैं भी थोड़ा पागल हूं। जब दो पागल इंसानों के दरमियान कोई अक्लमंद आदमी नहीं आता तो बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचती है। दुंदार साहब, तुम मुझसे क्या चाहते हो निकोला? मैं जो चाहता हूं वो वाज़े है दुंदार साहब। कोलोजा इसार चाहिए मुझे, और आप यकीनन सरदार बनना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? हम उस्मान से सरदारी लेकर आपके हवाले कर देंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं दुंदार साहब, आराम से सोचकर फैसला करें। तुम चाहते हो कि मैं अपने कबीले से गद्दारी करूं? दुंदार साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस अमल को कभी गद्दारी नहीं समझता। जरा सोचें कि आप सरदार बन गए हैं और अपने मनसब पर फाइज हो गए। जैसे ही आप अपने मनसब पर फाइज हुए तो रोम और मंगोल दोनों के हमलों का खतरा टल जाएगा। कुलूजा हिसार तुम्हें दे दिया जाए, तुम यही चाहते हो ना? हाँ, दोस्ती की अलामत के तौर पर।
हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें पुरअमन रहना जरूरी है धुंधार साहब। अगर आप जान लें कि रोमन ने किस किस के साथ मुआहदे किए हैं तो आखिर तुर्कों के साथ क्यों नहीं। लेकिन उस्मान जैसे लोगों की वजह से दरवाजा खोलो। मुझे तुम पर कभी भी भरोसा नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, इसके बरक्स मैंने बाला को बचाया। पहले तुमने उसे जहर दिया और फिर उससे बचा लिया, ऐसा ही किया ना? क्या पता ये सब तुमने किया हो। तुम्हारी माँ ने भी तो कई सरदारों को जहर देने की कोशिश की थी। मेरी माँ का नाम अपनी जबान से मत लेना। तुम भी तो चाहती थी कि बाला मर जाए, क्योंकि पहले तुम भी उस्मान से मोहब्बत करती थी, है ना? इकरार कर लो। ऐसे इंसान को मार रही हो जिसके हाथ बंधे हैं। मार दो मुझे, शाबाश। उस्मान को अगर जवाब ना देना होता तुमने, तो तुम्हारी ये जबान काट दी होती मैंने। अफसोस होता है आयगुल, मुझे तुम पर अफसोस है कि तुम जिससे प्यार करती थी उसे अपनी मर्जी से दूसरे के हाथ में दे दिया। बकवास बंद करो, बंद करो, समझी? अब तुमने उस्मान साहब को जवाब देना है। चलो चलो चलो, मैंने कहा चलो दरवाजे से बाहर। छोड़ो मुझे। चलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ आइगुल। मैं माफ कर भी दो, हमारी रिवायात माफ नहीं करेंगे। कारकुन खातून, मजबूर मत करो, अपना जुर्म कबूल कर लो। कसूरवार नहीं हूं मैं क्यों कबूल करूं? तुम मुसलमान होना चाहती थी। क्या मुसलमान कभी झूठ बोलता है? क्या आपको यकीन नहीं? यकीन करना चाहा था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है उस्मान साहब। मैं आपके हक में जाना चाहती थी। आपसे शादी करने का इरादा कर लिया था मैंने। क्या तुमने मजहब बदल लिया है? तुम्हें यकीन है?
गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम की आग में भी जल सकती हूँ। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी जल सकती हो वाकई। लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं। जिसने मेरे दिल पे मोहर लगा दी और मेरे हाथ बांध दिए, अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी ने। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। अगर तुम खातून ना होती तो यही जान से मार देता। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, और झूठी शहादत की वजह से तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। तुम और तुम्हारे बाबा इस कबीले में कभी नहीं आ सकते। जहां तक तुम्हारी बात है गोक्तोक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तुम कभी अपने भाई जैसे बिल्कुल नहीं थे। दफा हो जाओ यहां से। और इस कबीले में वापस कभी मत आना। जाओ। तो क्या अब वो इस कबीले में दोबारा वापस कभी नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? उस खातून की यही सजा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या उसे आजाद करना ही उसकी सजा होगी? बख्श देते किसी और को अगर उसकी जगह कोई और होता तो। हसद कर रही हो कि तुम मुझसे बाला। ये क्यों नहीं सोचती कि इसमें कोई मसलिहत हो सकती है? बताएं मुझे क्या मकसद है? तुम्हारे समेत हर कोई बहुत कुछ जानेगा, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जान सकता मेरे सिवा।
तो ऐसा है उस्मान साहब। ऐसा ही है। ऐसा ही है। खैर तो है बोरान सिपाही? जी सब खैर है दुंदार साहब। दुंदार साहब, हुजूर ने आपको याद किया है। खैरियत तो है दुंदार साहब? कुछ हुआ है क्या? बोलिए। या कत्ल का फरमान या दर्द का दरमान। आप क्या कह रहे हैं दुंदार साहब? कैसा कत्ल? आपको कौन कत्ल कर सकता है? अगर महसूस हो कि मामलात खराब हो रहे हैं तो तुम मुझे बचाने के लिए यावला करसलान को भेजोगी। आपने किया क्या है दुंदार साहब? पुरसुकून हो जाओ खातून। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। पुरसुकून हो जाओ। चलो जाओ। ऐसा क्या किया है दुंदार साहब आपने?